दोस्तों, हम सभी अपनी पसंद की जगह घूमना चाहते हैं, चाहे दोस्त के साथ हो या परिवार के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं सुनसान जगह हो या रास्तों पर हो तो। वरना आपकी ये छोटी सी एक गलती आपको ज़िंदगी भर एक भयानक याद देने के लिए काफ़ी है। आखिर ऐसी कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ मैं? चलिए आज की एक सच्ची घटना की कहानी के ज़रिए जानते हैं। ये घटना जिसके साथ घटी है वो उस मुसीबत के साथ अभी भी जूझ रहा है। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 पक्के दोस्तों की, सुमित, गौरव और अविनाश। तीनों स्कूल टाइम से साथ में ही थे और अब ये लोग कॉलेज में आ चुके थे। तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। आप सब तो जानते ही हैं, जहाँ अपना जिगरी दोस्त हो हम सब भी वहीं जाते हैं। इसलिए तीनों एक साथ मस्ती पढ़ाई करने के लिए सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज स्टार्ट होने में करीब 25 से 26 दिन बाकी थे, इसलिए तीनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। पेरेंट्स भी इन लोगों के ठीक ठाक पैसे वाले थे। उनने भी सोचा बच्चों की पढ़ाई तो शुरू होने वाली है, अभी थोड़ा मस्ती कर लेने देते हैं। तीनों के पेरेंट्स मान गए। उन तीनों दोस्तों ने एक राजस्थान के एक भूतिया किले में जाने का प्लान बनाया, जिस किले के बारे में शायद आप लोगों ने भी सुना भी होगा। नहीं सुना होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस किले का नाम है नाहरगढ़ किला। पहले मैं आप लोगों को इस किले का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है। ये पीले रंग का जयपुर में बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन इस किले का राजस्थान की भूतिया जगहों में नाम लिया जाता है। इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने बनवाया था। इस किले को उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद ये किला भूतिया कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में उस राजा की आत्मा आज भी भटकती है और रात में गलती से भी जो इस किले में रुक जाता है उसके साथ कुछ न कुछ बेहद खतरनाक घट जाता है। अब क्या हुआ कि इन तीनों ने नाहरगढ़ किला बस से जाने का प्लान बनाया और इन लोगों ने टिकट बुक कर ली। ये तीनों दोस्त दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से राजस्थान ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तीनों ने अपना सामान पैक किया और अगले दिन की ही बस थी तो वो लोग बस में बैठे और निकल पड़े राजस्थान की तरफ। रास्ते में जाते हुए उन लोगों ने आपस में हंसी मजाक किया और सफ़र का आनंद लिया। उन्हें रास्ते में कई जंगल, खेत, जानवर दिखे। वो लोग जिस उम्र में थे उस उम्र में ये सब बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगता है। आखिरकार वो रात तक वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने वहीं पास के एक होटल में एक रूम बुक किया और सुबह किले में घूमने जाने का प्लान बनाया। होटल का रूम का बेड काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो तीनों एक साथ ही सो गए। जब सुबह का समय आया तो वो लोग फ्रेश हुए, खाना खाया और चल पड़े नाहरगढ़ किले की तरफ। उस दिन उस किले में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सुबह के समय वो लोग किले में अच्छे से घूमे फिरे और उसे अच्छे से एक्सप्लोर किया। जैसे ही शाम होने लगी वहाँ के गार्ड्स लोगों को बाहर जाने को कहने लगे। वो तीनों के दिमाग में एक खुराफात चल रही थी। वो तीनों दोस्त उस किले में ऐसी जगह छिप गए जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पड़ सकती थी। जब सब लोग बाहर चले गए तो गार्ड्स किले के मेन गेट को बंद करने से पहले एक बार चेक करने आए और वो चेक करके मेन गेट पर ताला लगाकर चले गए। तब वो तीनों बाहर आ गए। ये सब इन तीनों ने पिछली रात में ही सोच रखा था। इन तीनों ने भी वो कहानी सुनी थी कि किले में एक राजा की आत्मा भटकती है और ये तीनों थे तो अभी 18-19 साल के बच्चे ही। इस उम्र में खून गर्म रहता है और किसी चीज़ को जानने की इच्छा इस उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा ही होती है और कभी कभी ये जिज्ञासा इनको बहुत सारी अनजान मुसीबतों में भी फंसा देती है, जिससे कभी कभी निकलना लगभग नामुमकिन होता है। और इन तीनों ने भी वही किया। इन लोगों को जानना था भूत प्रेत होते हैं या नहीं, और ये लोग यही जानने के लिए रात को रुकने का प्लान बना चुके थे। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि आज रात इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये तीनों दोस्त बैग में खाने पीने का और बाकी ज़रूरी चीज़ें जैसे कैमरा सब भी लाए थे, जिससे ये लोग रात में फ़ोटोज़ क्लिक करने वाले थे। अब लगभग रात के 8 बज चुके थे। इन लोगों ने कैमरा निकाला और आसपास की फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर दिया और दूसरे दोस्त ने अपने फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये तीनों इस बात से अनजान थे कि इनका सामना अब एक ऐसी आफत से होने वाला था जिसकी इनने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, और एक समझदार आदमी ऐसी चीज़ों से बचना ही चाहेगा। ये लोग फ़ोटोज़ क्लिक करके वीडियो बनाकर जब थक गए तो एक जगह बैठकर
अपने बैग से खाने पीने का सामान निकाल कर खाने लगे। ये लोग आपस में ही बातें कर रहे होंगे कि तभी किसी के भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई पूरे किले में घूम रहा हो। पहले तो तीनों को लगा कि ये सिर्फ उनका वहम होगा, लेकिन लगातार वो आवाज़ें आने से वो तीनों अब थोड़ा थोड़ा डरने लग गए थे। और अविनाश ने बोला कि ये किसकी आवाज़ है, कहीं सचमुच भूत तो नहीं आ गया ना। बाकी के दोनों दोस्तों पर भी अब डर हावी होने लगा था। वो दोनों भी बोले, भाई पता नहीं कौन है, चलो तीनों एक बार साथ में चलकर चेक करते हैं। हम तीनों साथ में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर तीनों डरते डरते ही किले के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो आवाज़ आना अचानक से बंद हो गई। अब आवाज़ थी तो सिर्फ उन तीनों के कदमों की और उनकी तेज तेज चलती सांसों की। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे से तेजी से भाग कर गया हो। अब तो वो तीनों जहाँ खड़े थे वहीं जम गए और डर के हमारे कांपने लगे। गौरव बोला, भाई हमें बाहर की तरफ चलना चाहिए, फालतू में अंदर जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, न जाने अंदर कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही हो। बाकी के दोनों दोस्त भी हाँ में अपना सिर हिला दिए और पीछे मुड़कर जैसे ही जाने को हुए कि तभी अचानक उन्हें किले में किसी की तलवारबाजी करने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कुछ लोग आपस में तलवारबाजी कर रहे हो। ये सब हो ही रहा था कि तभी सुमित चीख पड़ा। अविनाश ने सुमित से घबराते हुए बोला, भाई क्या हुआ, भाई तू चीखा क्यों? सुमित ने बोला, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ा हो और खींचने की कोशिश कर रहा हो। उन तीनों के पास टॉर्च थी। गौरव अविनाश सुमित के पैरों की तरफ टॉर्च की रोशनी डालकर देखा तो उसके पैर की जीन्स पर खून से किसी के हाथ छपे हुए दिखे। ये देखकर गौरव ने डरते हुए बोला कि भाई यहाँ से भागो, वरना तीनों यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये बोलकर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने लगे कि तभी उनके सामने एक खौफनाक लंबी कदकाठी वाला पुराने ज़माने की वेशभूषा में एक आदमी, जो दिखने में काफ़ी भयानक था, वो प्रकट हो गया। वो करीब 10 फुट का रहा होगा। उसने राजा महाराजाओं वाले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके शरीर के हर हिस्से से खून रिस रहा था। उसके जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे और मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसका चेहरा इतना खौफनाक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर मांस था ही नहीं, हड्डियां दिख रही थी और उसके बाकी के चेहरे पर कटे हुए के निशान थे और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी, जो उसे एक भयानक रूप दे रही थी। ये सब देखकर उन तीनों दोस्तों की तो हालत खराब हो गई थी। डर के मारे उनके हाथों से टॉर्च गिर गया और उनकी हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अविनाश ने हिम्मत करके उन तीनों को जोर से बोला, भागो वरना ही मारे जाओगे। फिर इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने की जैसे ही कोशिश करी, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी सामने जो राजा का भूत था वो एक भयानक आवाज़ में हंसने लगा। उसकी वो भयानक डरावनी हंसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी। उसकी आवाज़ से पूरा किला कांप गया था। अब उन तीनों को लगने लगा था कि उनके बचने की अब कोई उम्मीद ही नहीं है, उनका बचना अब नामुमकिन है। गौरव के गले में माता रानी का लॉकेट था। उसने जल्दी से लॉकेट निकाला और उस भूत की तरफ फेंक दिया, जिससे उस भूत को एक जोरदार झटका लगा और वो तड़प उठा। तभी वो तीनों वहाँ जल्दी खड़े हुए और भागने लगे कि तभी सुमित के पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। वो दोनों दोस्त जैसे ही पीछे मुड़कर देखे कि तभी वो राजा का भूत सुमित की तरफ बढ़ा और अपने एक हाथ से सुमित का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। सुमित के गले से जो थोड़ी बहुत भी आवाज़ आ रही थी वो उसी से बोला, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं बचने वाला, तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। तभी अविनाश ने बोला, नहीं भाई हम तो ये छोड़कर नहीं जाएंगे। सुमित ने बोला, जल्दी भागो वरना मेरे साथ तुम दोनों भी मारे जाओगे, जल्दी करो। गौरव और अविनाश तो अब रो ही रहे थे। गौरव ने अविनाश का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उन दोनों को एक टूटी हुई दीवार दिखी, जिससे वो दोनों निकल ही रहे थे कि तभी वो राजा का भूत वहाँ पर आ गया। वो भूत उनसे करीब 100 मीटर की दूरी पर था। उन दोनों ने बिना देर किए टूटी हुई दीवार से जल्दी से निकल गए और भागने लगे। वो तब तक भागे जब तक वो मेन रोड पर नहीं पहुँच गए। मेन रोड पर पहुँचकर वो दोनों ही बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो लोग हॉस्पिटल में थे और आसपास उनके परिवार वाले भी थे। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी था। उसने बोला, तुम दोनों हमें बहुत बुरी हालत में मिले थे, हमने तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारे घर वालों का नंबर निकाला और उन्हें यहाँ पर बुला लिया। गौरव और अविनाश तो अभी भी रो रहे थे क्योंकि उन दोनों ने अपने एक दोस्त को गंवा दिया था। उन तीनों की उस बेवकूफ़ी ने उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी ख़राब कर दी थी।
पुलिस को सुमित की बॉडी उस किले से मिल गई थी। पूछताछ में पुलिस और बाकी लोगों को अविनाश गौरव ने उस रात की पूरी घटना बता रही थी, जिसके बाद सुमित के परिवार का तो रो कितना बुरा हाल था और इस समय उनके ऊपर जो बीत रही थी उसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। इस घटना के बाद गौरव और अविनाश को कभी भी सुकून की नींद नसीब नहीं हुई। हर रात वो राजा की आत्मा और सुमित की मौत का दृश्य उनके सामने आता है। इस बात को करीब अब 5 साल होने को होंगे, लेकिन हाँ, जो गलती उनने अनजाने में करी थी उसका खामियाजा वो लोग आज भी चुका रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना की कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने एक सीख ले ली होगी कि ऐसी शक्तियों को कभी कम समझने की गलती कभी मत करिएगा, वरना इसका नतीजा क्या क्या हो सकता है वो सब आपने इस कहानी के जरिए जान लिया होगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सच्ची घटनाएं कहानी आप तक इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। और हमें कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटनाएं कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।